नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस मोमेंटम पिक के सीरीज़ में। दोस्तों, आज एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि मुझे एंट्री कहां लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है और किस प्रकार से लेनी है, कितने पार्ट्स में लेनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे ध्यान दीजिए, इसमें हमें कितने पार्ट्स में लेना है। ये दोस्तों, इस पूरा सीरीज़ में जो मोमेंटम पिक लेते हैं, बाइंग करते हैं, ये स्ट्रेटेजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है, किस किस कारणों में लेनी है। तो सबसे पहला कारण, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नुवामा वेल्थ जो हमने परसों दिया था, आज ये स्टॉक इतने ऊपर बंद हुआ है, 8% के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो, ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट देने के बाद ये एक ऊपर की तरफ एक मूव आया, इसका ओपन यहाँ हुआ, एक गैप डाउन आया, इसने ये गैप फिल किया, बीच के प्राइस का गैप फिल। ये कॉन्सेप्ट एक टोटली अलग है, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको समझ में आएगा ईजिली। उसके बाद ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, साथ ही आप देख सकते हो वॉल्यूम भी पिछले मुताबिक ठीक ठाक वॉल्यूम है, पिछले कई दिनों का वॉल्यूम के हिसाब से एक गुड वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो पहली एंट्री कहाँ लेंगे? पहली एंट्री हम लोग लेंगे यहाँ पे, जो हमारा ओपनिंग ऑफ द कैंडल है वहाँ पे। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे ही मार्केट खुलता है 9:15 में, तो आप इसका पहली एंट्री ले लीजिए। दूसरा, आप रिट्रेसमेंट पे लीजिए। तीसरा, या तो ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट दे दे इस कैंडल का, जहाँ पे आज आपने बाइंग किया है, ये क्लोजिंग दिया है, और अगर नीचे जाता है तो सेकंड डिप यहाँ तक ले सकते हैं मैक्सिमम। और ये ऊपर तीसरा, तीन तरह की एंट्री आप ले सकते हैं। दोस्तों, पहला एंट्री जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 8% के करीब। दूसरा, हम लोग जो एंट्री लेंगे, सेकंड एंट्री हमारा 5% का ओपनिंग से हम लोग काउंट करेंगे। अगर ऊपर की तरफ ही वो मार्केट भागता जा रहा है तो 5% ऊपर की तरफ लेंगे। और तीसरा एंट्री, अगर वो वापस एक ग्रीन कैंडल आती है तो 8% पे हम लोग GTT लगा के उसको बंद करेंगे। इसके लिए मैंने एक्सेल फाइल बनाई है, वो आपको मैं अभी समझाता हूँ। आइए मैं आपको एक्सेल फाइल की तरफ ले चलता हूँ। ये हमारा एक्सेल फाइल है, आपको इसमें दिख रहा होगा, इसमें टोटल ट्रेडेबल अमाउंट, इसमें आपको अपना अमाउंट डाल देना है। दूसरा, इसमें आप अपना फिगर डाल दीजिए, जैसे कि आप 5 स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ 5 लिख दीजिए, उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है 1 लाख से 50-50% आधा आधा हो गया। ये आपका मार्जिन रहेगा, इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसमें हम ट्रेड तब करेंगे जब हमारा इस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाए, आगे चल के एक्सपीरियंस हो जाए। उसके बाद हम इसको 60-40 कर सकते हैं, 60,000 और 40,000 से। 60,000 ट्रेड करेंगे, 40,000 को रिजर्व में रख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्राइस दिया हुआ है, एंट्री प्राइस। जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट देता है, जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट देता है, हमारी एंट्री यहाँ रहेगी। तो पहला प्राइस हो जाएगा ये वाला। ये प्राइस हम डालते ही, ये प्राइस डालते ही, जैसे कि हमने डाला यहाँ पे, ये जो प्राइस चल रहा है आज को ओपनिंग 3982, 3982 डालेंगे, 3982। तो ये ऑटो कैलकुलेट कर देगा आपको कितने स्टॉक्स लेने हैं, किस प्राइस पे लेने हैं। जैसे कि सेकंड एंट्री का आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ 5% जब अप मूव आएगा वहाँ ले सकते हैं। और तीसरी एंट्री है 8%, टोटल आपका पहला बाइंग प्राइस है 8% पे, ये प्राइस कैलकुलेट होकर के आता है। तो वहाँ आपको GTT ऑर्डर लगा के रख देना है, ताकि जब वो प्राइस पहुँचे तो वो ट्रिगर हो जाए। ये उस केस में जब मार्केट ऊपर ही ऊपर की ओर जा रहा है। दूसरा, अगर मार्केट नीचे, जैसे कि मैंने बताया है, नीचे की तरफ आता है, कहीं सपोर्ट पे आता है, तो यहाँ पे सेकंड एंट्री लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए ये कल ऊपर की जगह ऊपर जाने की जगह ये नीचे चला जाता है, तो आपको इस सपोर्ट पे आके लेना है। या तो कैंडल का लो है, आज का जो लो है, वहाँ पे आके आप सेकंड एंट्री ले सकते हैं, सेम क्वांटिटी के साथ, जो क्वांटिटी वहाँ ऑटो कैलकुलेट हुआ। और मैं एक्सेल शीट आपको उसमें अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप वहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा एंट्री, अगर जो है ध्यान से, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तीसरा एंट्री आपको तब लेना है जब ये कैंडल का ब्रेकआउट देके क्लोज देने वाला 3-3:15 बजे के आसपास। आप देखिए, ये मैनुअल वालों के लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ एक कैंडल बना तो यहाँ तीसरी एंट्री 3-3:30 बजे के आसपास, जैसे क्लोजिंग हो रहा है और पॉजिटिव क्लोजिंग है, वॉल्यूम भी है, मतलब अब इस जोन का ब्रेकआउट देके ये तीसरा हमें चांस मिल रहा है यहाँ जाने का, तो यहाँ एक एंट्री तीसरी ले सकते हैं। इस तरह से आप स्ट्रेटेजिकली आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपका एसएल क्या रहेगा, एक्सेल सीट में आप देखिए एसएल कितना दिखा रहा है। एक्सेल सीट में आपका एसएल दिखा रहा है 8% के आसपास, जो इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। ये हमारा बाइंग प्राइस से ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, चाहे तो आप उसमें लगा के छोड़ सकते हैं, सिस्टम पे ऑटो एग्जीक्यूट हो जाएगा जब आपका एसएल आएगा तो। या फिर अगर आप टेक्निकल चार्ट देखते हैं, आपको आइडिया है, तो आप चाहे तो कैंडल का लो या इस ट्रेंड लाइन का लो मार्क कर सकते हैं। यहाँ क्लोजिंग दे रहा है, यहाँ पे लो,
और अगर पॉजिटिव जा रहा है तो आप उसमें आप चैट में या कमेंट में आप मुझे डाल दीजिए जी कि सर इस स्टॉक का क्या करना है, तो मैं आप उस हिसाब से आपको बता दूंगा मैं जी कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे सीरीज़ का जो मेन दम है वो अकेला ये जो स्ट्रैटेजी है वो लेके चलता है। इस स्ट्रैटेजी में आप एंट्री करेंगे तो क्या होगा, सपोज़ आपने यहाँ एंट्री, जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका एवरेजिंग होगा, आपका नीचे की लॉस तरफ कम आएगा। जैसे कि 8% की तरफ ऊपर चला गया तो आपको ऐसा लेके यहाँ ला देना है आपके बाइंग प्राइस के आसपास में, यहाँ पे जैसे कि यहाँ चला जाता है तो धीरे 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 चाहे तो आप ट्रेल कीजिए, चाहे 10% का लगा लीजिए, देखिए कि उसमें प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। अच्छा दोस्तों, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, जैसे कि ये नीचे आता है, आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि स्टॉक नीचे आता है तो कहीं यहाँ के ऐसे डोजी कैंडल बना रहा है, हो सकता है यहाँ डोजी बना रहा है, या फिर एक मॉर्निंग स्टार बना दिया, ग्रीन कलर का कैंडल आ गया, तो ये आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पे। जहाँ पे एक डोजी का या फिर कोई बुलिश हरामी कैंडल या किसी तरह का बुलिश कैंडल आ जाता है, वहाँ आपकी एंट्री बनेगी। उससे क्या कन्फर्मेशन आ जाएगी कि हाँ जो ये डाउन मूव था वो अब ख़त्म हो गया है, एक नीचे से बाइंग प्रेशर आया है जो इसको स्टॉक को और ऊपर की तरफ ले जाएगा। इससे आपका कन्विक्शन उस ट्रेड में भी बनेगा, ताकि आपको अलग से कॉन्फिडेंस भी देगा जी कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ। तो आपको इस हिसाब से ट्रेड लेना है। तो आशा करता हूँ जी कि आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस हिसाब से आपको समझा दूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया ऐसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्यों होता क्या है, नहीं दबाते हैं, अच्छे स्टॉक्स में डालता हूँ वो लिस्ट से चला जाता है, छूट जाता है, तो वो गलती ना हो या फिर छूट ना जाए, मिस ना हो जाए, उसके लिए आप बेल आइकन दबा के छोड़ दीजिए, अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ से आप जाके वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।